भजन गायकों द्वारा बहुत सुंदर भजन, मनीषी संतों द्वारा जीवन के दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुंदर विचार श्रवण किए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, बीजक में आपने कहा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता। एक ही साखी में सदगुरु कबीर साहब ने गागर में सागर भरा, सभी मनुष्यों की योग बात कही। सबसे पहले साहब गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं। जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि संत महात्मा तो आत्मा परमात्मा बंधन मोक्ष की बात करते हैं, व्यवहारिक बात नहीं करते हैं, वो वास्तव में ठीक से चिंतन नहीं किए। संत सम्राट गुरु कबीर साहब धरती के इंसान हैं और धरती की बात करते हैं, कल्पना की बात नहीं करते। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। संसार में हम जो विकास देखते हैं, जिस विकास को देखकर एक बार दांतों तले अंगुली दबाते हैं, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त। आज के 50 साल पहले अगर कोई बात ये कहता कि एक आपके हाथ में एक छोटा सा यंत्र होगा और उसकी बटन दबाकर आप दिल्ली, कलकत्ता, बंबई से बात कर सकेंगे, तो लोग कहते ही दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? कहां दिल्ली, कहां कलकत्ता, कहां बंबई, और हाथ में छोटे से यंत्र लेकर कैसे बात कर सकते हैं इतनी दूरी से? किंतु आज आप देखते हैं ये सब रखे छोटे छोटे एक यंत्र, मोबाइल। अब बात कर लेते, कहां कार्यक्रम है, कौन व्यक्ति बोल रहा, क्या जरूरत है। कितनी आश्चर्यजनक खोज हुई। हाथी के पास कितना विशालकाय शरीर है, शेर के पास कितनी शक्ति है, किंतु ये प्राणी कोई आविष्कार नहीं कर सकते। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, खोज किया और क्या से क्या करके दिखा रहा है। भव्य भवनों का निर्माण, कल कारखानों का निर्माण, रेडियो टेलीविजन वीडियो का निर्माण, आज युग में कंप्यूटर आया है। ये सब खोजें मनुष्य ने अपने बुद्धि बल पर की है। मनुष्य की बड़ी गरिमा है। वेद व्यास जी ने तो लिखा, गुह्यम ब्रह्म तजिदम ब्रवीम नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हुए, हिंदू परंपरा में 24 अवतार हुए, ईसाई जगत में प्रभु यीशु को ईश्वर का उद्धारक माना गया है, इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब को खुदा का अंतिम पैगंबर माना गया। जहां तक हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं, वे सब केवल इंसान, इंसान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उस इंसान का जन्म गृहस्थ आश्रम में होता है, सबका जन्म एक समान होता है। ग्रंथों की बात तो अलग है, ग्रंथों में लिखने वाले परम स्वतंत्र होते हैं, वे कुछ भी लिख सकते हैं। समस्त संसार में जितने संप्रदाय हैं, मजहब हैं, परंपराएं हैं, उनमें दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक श्रद्धावादी व्यक्ति और एक बुद्धिवादी व्यक्ति। श्रद्धावादी व्यक्ति अपने ग्रंथों में, महापुरुषों में, परंपराओं में जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना जा रहा है, वो सब सही है ऐसा मानते हैं। उस पर वे नन और नच नहीं करते, तर्क नहीं करते। किसी किसी परंपरा में तो ये कहते हैं कि हमारे यहां अकल का दखल नहीं, अकल का प्रयोग मत करें, ग्रंथों में जो लिखा है सब सही लिखा है, परंपरा से जो माना गया है सब सही।
इस प्रकार की विचारधारा के लोग श्रद्धावादी होते हैं। कुछ व्यक्ति बुद्धिवादी होते हैं। शास्त्रों में, महापुरुषों में, परंपराओं में श्रद्धा रखते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उसमें जो सही है उसको सही मानते हैं और जो गलत है उसको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग पाए जाते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति हैं। महाराज गोस्वामी जी के मन में भी इन ग्रंथों के प्रति संदेह हुआ था। उन्होंने भी लिखा, विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना दम्भ मान मद करहि न काऊ भूल न दे कुमारक पाऊ। बोध यथारथ वेद पुराना, वेद और पुराण का यथार्थ बोध। इसका मतलब है कि इसमें अयथार्थ बातें भी हैं। जैसे हम प्रयोग करें कि जो व्यक्ति नशा न करते हैं वो बैठे रहे, इसका मतलब ये हो जाता है इसमें ऐसे भी लोग हैं जो नशा करते हैं और उनको जाने के लिए कह दिया गया है, किंतु डायरेक्ट नहीं कहा गया है, इनडायरेक्ट कहा गया है। ये कहा गया कि जो नशा न करते हो वो बैठे रहें। इसका मतलब यहां ऐसे भी लोग हैं जो नशा करते हैं वो उठकर चले जाएं, किंतु सीधे नहीं कहे। तो महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोध यथार्थ वेद पुराना, वेद और पुराणों का यथार्थ बोध। महाराज श्री राम चारों भाइयों की जब शादी होती है, लेखक जहां का होता है वहां की जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होता है, उसका वर्णन वो अपने काव्य में करता है। महाराज गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है, राजापुर। हमारे आश्रम जहां पर हमारा पहला आश्रम है वहां से करीब 15 किलोमीटर दूरी ही उनका जन्म स्थान है गोस्वामी जी का। वहां आज भी रिवाज पाया जाता है, जब शादी होती है तो वर अपने मित्रों के साथ भोजन पाने के लिए जाता है दोपहर में। वहां पर माताएं वाद्य सामग्री लेकर के गाती, वहां की भाषा में गारी गाना कहते हैं, विनोद करती है, मजाक करती है। तो मानस में चर्चा आई, वहां की सखियों ने मजाक किया कि अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती इनका पति करने कछुकामा। अरे अवधपुरी की स्त्रियां तो बहुत वैज्ञानिक, इनके यहां तो खीर खा के बच्चे पैदा हो जाते हैं, पति की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से विनोद करती। आपको अगर कोई गाली दे तो आप नाराज हो जाएंगे, और ससुराल में अगर कोई सारी सरहद गाली दे तो आप बहुत खुश होते हैं। गाली वो भी है किंतु वो मीठी लगती है। इसी प्रकार से वहां पर ये आज भी सिस्टम पाया जाता है। आज भी माताएं वहां पर बर को खरी खोट सुनाती और बड़े प्रेम से सुनते हैं। सखी बचन सुन रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहवान की बातें। मात पिता बिन को नहीं उपजे, बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महते उपजत असमरे नहीं रीति। महाराज श्री राम के वचन को सुन करके मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अपनी बात तो छिपाती हो, हमारी बात कहते हो। हमारे यहाँ तो वेद का ऐसा नियम है कि माता पिता के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारे यहाँ पृथ्वी फोड़कर पैदा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। तो देखो, विनोद का विनोद है, वास्तविकता की वास्तविकता है। हर बच्चे का जन्म, हर बालिका का जन्म माता पिता के द्वारा होता है। और ये केवल भारत में नहीं, विश्व में आप किसी भी देश में जाकर देख लें, सब जगह आदमी की उत्पत्ति एक समान होती है। आदमी मूल है, किंतु मैं कहा कि लेखक स्वतंत्र। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी हुए, जो अपने समय के एक क्रांतिकारी महापुरुष थे, वीतराग थे, महान तपस्वी संत थे। किंतु उनके समझ में जैसा आया वैसा उन्होंने लिखा। वे सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने तिब्बत देश में जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किए,
ये भी लिखी बात। ईश्वर ने कहां पैदा किए पूरे विश्व में? सबसे पहले आदमी कहां हुआ? तिब्बत देश में हुआ। और फिर जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किए। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि जवान क्यों बनाए, बच्चा क्यों नहीं बनाए? तो कहे बच्चा बना देते भगवान पहले, तो उनका पालन पोषण कौन करता? क्योंकि संसार था ही नहीं, कोई आदमी था ही नहीं। अब बच्चा बना देते तो उसका पालन पोषण कौन करता? तो दूसरी शंका उठाए कि वृद्ध क्यों नहीं बनाया? बच्चा नहीं बनाया कोई बात नहीं, वृद्ध क्यों नहीं बना दिए? तो कहे वृद्ध बना देता तो उनसे सृष्टि नहीं चलती। इसलिए परमात्मा ने बड़ी समझदारी से काम लिया। सृष्टि के आदि में तिब्बत देश में जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किया। जो महर्षि दयानंद जी महान क्रांतिकारी पुरुष थे। पौराणिक जगत में जो लोग उत्पत्ति मानते थे कि किसी की उत्पत्ति मुख से हुई है, किसी के कान से हो गई है, किसी के गाय से हो गई, किसी के घड़े से हो गई है, किसी के 60,000 बच्चे हो गए हैं, महर्षि दयानंद जी एक छोटे से जजमेंट में सबकी बात काट दिया। जजमेंट क्या है? कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ये उनका जजमेंट। और ये जजमेंट बिल्कुल सही है। सृष्टि क्रम के विरुद्ध मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सृष्टि में जैसे आदमी आज पैदा होता है वैसे पहले होता रहा, वैसे बाद में भी होगा। इस क्रम के विरुद्ध नहीं। कोई आदमी की उत्पत्ति मुख से नहीं हो सकती है, कान से नहीं हो सकती है। आदमी की उत्पत्ति गाय से नहीं हो सकती है, घड़े से नहीं हो सकती है। आदमी की उत्पत्ति सदा आदमी से हुई। एक जजमेंट से पूरे पुराणों की गलतियों को काट दिया। किंतु वही जजमेंट अपनी तरफ नहीं लगाए कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो लिखते हैं कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने तिब्बत देश में जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किया, उस तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया कि पैदा होते जवान कैसे हो गया। सृष्टि क्रम के विरुद्ध है या अनुकूल है, इसकी तरफ अपनी तरफ नहीं ध्यान नहीं दिए। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो दूसरे के मतों का खंडन करते हैं और अपने मतों में के प्रचार में श्रद्धा का उपयोग करते हैं, शास्त्र का उपयोग करते हैं, फिर वे विवेक का उपयोग नहीं करते। किंतु संत सम्राट श्री कबीर साहब एक ऐसे निराले महापुरुष हुए, उनका अपना और पराया कुछ नहीं। जो है वे सत्य के उपासक हैं और सत्य से विरुद्ध जो देखते हैं उसका वे निराकरण करते हैं। उनका मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में उन्होंने कहा, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापय मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो निना। कितनी साफ बात कहते हैं। हम अपने लिए भी कहते हैं, तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निना। बहुत निष्पक्ष बात, शाश्वत सत्य बात कहने वाले अगर किसी महापुरुष का हम नाम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। दो टूक की भाषा में साफ साफ कहने वाले थे। वे कहते हैं कि हद चले सो मानवा। गृहस्थी में कि मर्यादा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, सीमा में चलता है, मर्यादा में चलता है, उसे मनुष्य। गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश होते हैं उनके मूल में दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति का संबंध होता है। पाणी ग्रहण के समय में पति और पत्नी दो का संबंध होता है। दोनों के संबंध होने के पश्चात पत्नी के माता पिता भाई बहन से पति का अपने आप संबंध हो जाता है। इसके लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। पत्नी का जब पति से संबंध स्थापित हो जाता है तो पति के माता पिता भाई बहन से उसका भी संबंध अपने आप हो जाता है। एक संबंध ये संसार का है। संसार का जहां तक रिश्ता है, नाना काका चाचा जीजा मामा मौसिया, ये सब रिश्ता पाणी ग्रहण से प्रारंभ होता है। पाणी ग्रहण न हो तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। इसके मूल में दो व्यक्ति हैं, पति और पत्नी। तो इन दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ होता है तो 63 कहलाता है, और दोनों का मुंह जब दो तरफ हो जाता है 36 हो जाता है। जिस घर में पति पत्नी का मुंह एक है, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों में प्रेम है, दोनों में सद्भावना है, उस घर में स्वर्ग होगा।
जिस घर में पति पत्नी में तनाव होगा उस घर में जीते जी नरक होगा। मरने के बाद नरक की जरूरत नहीं, जीते जी पर्याप्त मात्रा में नरक का अनुभव करते। इसलिए वहां पर प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। पोथी पढ़ पढ़ जग नुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित। प्रेम की आवश्यकता, गृहस्थ जीवन के विकास के लिए, बालक बालिकाओं के विकास के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन सब बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। माता पिता की असली संपत्ति ये बच्चे ही होते हैं। बच्चे अगर योग्य निकलते हैं तो माता पिता का नाम भी उजागर करते हैं, धन भी आगे बढ़ाते हैं। बच्चे खराब निकल जाते हैं तो माता पिता के कमाए हुए धन का दुरुपयोग करते हैं, कुल की मर्यादा में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए बच्चों के विकास के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किंतु आज के युग की परिस्थिति को देखते हुए एक तत्व और जोड़ना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दीक्षा होनी चाहिए। आज लोग बच्चों को शिक्षा के लिए तो प्रयास करते हैं किंतु बच्चों को दीक्षा नहीं दिलाते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है बच्चों का बौद्धिक विकास तो बढ़ जाता है किंतु ये बच्चे अपने नहीं रह जाते। सर्विस के क्षेत्र में जाते हैं, माता पिता से अलग थलग होकर के ही रहते हैं। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में दो चीजों की कमी आई है। बौद्धिक विकास तो बढ़ा है किंतु नैतिक विकास घटा है और अध्यात्म तत्व नहीं है। शिक्षा निर्जीव है। कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत गोरा हो, बहुत शरीर से सुंदर हो और उसके शरीर से चेतना निकल जाए, जीव निकल जाए तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से आज हमारी शिक्षा है। शिक्षा में चेतन तत्व का बोध नहीं, पढ़ने वाला का बोध नहीं। कई बार हम लोगों को कॉलेजों में जाना होता है, प्राथमिक शालाओं में जाना होता है। अमनलेर में कार्यक्रम था, डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम 2 बार हुआ। वहां के बच्चों से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो कहने लगे हम आदमी। एक लड़का खड़ा हुआ कहे आई एम बॉय, एक खड़ा हुआ आई एम गर्ल। अब उनको इस चीज का पता नहीं है कि वास्तविकता क्या, क्योंकि पढ़ाने वालों को खुद पता नहीं। पढ़ने वाले बेचारे क्या करें, पढ़ाने वालों को ही पता नहीं। अगर पढ़ाने वाले से बच्चे लोग पूछें कि गुरुजी मैं कौन हूं, तो गुरुजी डांट देंगे तुम पागल हो गए हो क्या, रोज तुम पढ़ने आते हो, तुम अमर सिंह हो, अमरनाथ हो, राधे श्याम हो। अरे गुरुजी ये तो मेरा नाम है, मैं क्या चीज हूं? तो कहे बकवास मत करो, क्लास में जाओ चुपचाप बैठो। अरे गुरुजी ये तो मेरा नाम है परंतु मैं क्या चीज हूं ये बताइए। तो गुरुजी भी परेशान हो जाएंगे, कोई ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां इस चीज की चर्चा ही नहीं, अध्यात्म है ही नहीं। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि तुम कौन हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे ये हमारी बहनें माताएं भी आसानी से समझ जाएं और बच्चे तो समझेंगे। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, थोड़ा सा बड़े थे, एक खेल खेल रहे थे, उसे आंख मिचौनी कहते हैं। पता नहीं आंख खेलते हैं बच्चे कि नहीं खेलते हैं। आंख बंद कर लेते हैं और एक बच्चा टू बोलता है तो आंख खोल देते हैं और फिर वो बच्चा छूता है, जिसको पहले छू लेता है फिर वो आंख बंद करता है। इस प्रकार का खेल होता है। बच्चों का खेल था, खेल रहे थे। एक बच्चा चंचल स्वभाव का था, वो जल्दी से टू बोल दिया। वो बच्चा गए दौड़ते हुए, इधर उधर घूमा, उसको छू लिया। देखो बच्चे का तर्क देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी कि वास्तविकता क्या। जब वो बच्चा उसको छू लेता है तो उस बच्चे ने तर्क दिया कि तुम मेरे हाथ को छुए हुए, मुझे छूले तो मैं जानूं। देखो छोटा सा बच्चा, उसके अंदर दिमाग काम किया कि तुम मेरे हाथ को छुए हुए, मुझे छूले तो मैं जानूं। तो हाथ को छोड़ के कान को पकड़ा। उसने कहा ये तो मेरा कान है, मुझे छूले तो मैं जानूं।
तो उसके चोटी को पकड़ा, कहा ये तो मेरी चोटी है, मुझको छूले तो मैं जानूं। पैर को छुआ, कहा ये तो मेरा पैर है। पीठ को छुआ, कहा ये तो मेरी पीठ है, मुझे छूले तो मैं जानूं। अब वो छोटा सा बच्चा मुरझा गया कि ये क्या चीज है। रोज हम खेलते थे, मान लेता था, आज ये कहता हो, सही कहता है कि ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। कोई व्यक्ति ये प्रयोग नहीं करता है कि मैं सिर में दर्द हूं, कोई कहता है। सभी ये कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मैं दांत में दर्द हूं, कोई नहीं कहता। मेरे पैर में दर्द है, लोग कहते हैं, मैं पैर में दर्द हूं, कोई नहीं कहता। उस छोटे बच्चे की बात उस बच्चे को लगी कि वास्तव में ये है क्या चीज, मैं इसको क्या छू लूं कि ये मान ले। वो बच्चा दुखी हो गया। जिस आदमी के सामने कोई समस्या खड़ी हो जाती है और समस्या का हल नहीं मिलता है तो दुख पैदा होता है। बच्चा दुखी था, खेल में उदास हो गया। संजोग वैसा था, उसी रास्ते से एक वैरागवान संत निकले। बच्चा संस्कारी रहा होगा, उसके घर में माता पिता के घर में संत आते रहे होंगे, इसीलिए वो संत को देखकर दौड़ा पूछने के लिए। नहीं, ये बच्चे क्या जाने कौन है। कभी कभी तो छोटा खत निकला, हीरा वही सराहनीय है जिस पर घन बरसे, हीरा टूटे नहीं फूटे नहीं, वो हीरा सराहनीय। घन मारे टूट गया, वो हीरा सच्चा नहीं है, नकली है। इसी प्रकार से सिद्धांत वो सराहनीय है जिस पर अनेक मत के अनेक विद्वान उस पर तर्क उपस्थित करें और वो सिद्धांत कटे नहीं, स्थिर रहे, वो सिद्धांत सराहनीय। वास्तव में सत्य अकाट होता है, उसको कोई काट ही नहीं सकता है, और जो काटने से कट जाता है वो सत्य ही नहीं होता। आप घबराए नहीं कि हमारी बात कट रही है तो कट जाने दीजिए उसको, वो सही नहीं है, और जो सही है उसको कोई व्यक्ति काट नहीं सकता। सच्ची घटना सुनाऊं हरिद्वार की। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कबीर दर्शन में ब्रह्मवाद का खंडन किया। सदगुरु कबीर साहब ने खंडन किया है, उसी का उन्होंने विस्तार से खंडन किए। तो वहां का जो समाज था, सन्यासी समाज, उसमें एक व्यक्ति बहुत ज्यादा विरोध किया कि हमारे ब्रह्मवाद सिद्धांत का क्यों खंडन किए हैं। जैसे बौद्धों को शंकराचार्य जी ने कटवा डाला है, इसी प्रकार से कबीर पंथियों को काट डाला जाए। बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा विरोध हुआ कि मेरा जो इंचार्ज था उसके पास बात गई और चारों तरफ से पुलिस व्यवस्था हुई। सब लोग सावधान हुए कि किसी समय यहां मंच पर आग लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लोग भी कम आए थे, तुरंत घटना घट गई थी। जाने के एक ही दिन के बाद ये घटना घटी। भक्त भी कम थे, संत भी कम थे, उपस्थिति कम थी। बड़ी समस्या खड़ी हुई। चारों तरफ से हम लोगों का परिचय था, मैं वहीं पढ़ा था हरिद्वार ऋषिकेश में। जो बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग थे, अच्छे विद्वान थे, उनसे परिचय था, उनसे संबंध जोड़ा गया। किस प्रकार की बातें हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने का। मेला ऑफिसर के पास गए, वहां चर्चा हुई। उसने तुरंत रात में ही घोषणा कर दिया कि बिना हमारे परमिशन के कोई व्यक्ति किसी से शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। अब वो शास्त्रार्थ करने के लिए लालायित हो गए। दिन आया, जिस दिन आने के लिए उनको था कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी वे लोग वहां पर आ गए। जोर जोर से बातचीत होने लगी। फिर धर्मेंद्र साहब, फिर परीक्षा साहब गेट पर पहुंचे हुए थे। हम साहब जी और कुछ विद्वान अंदर बैठे थे। जोर जोर से आवाज आई तो हम साहब तुरंत हमको भेजे कि जाओ, लगता है आ गए। मैं गया, बातचीत चल रही थी। थानेदार जो था सादे ड्रेस में था, रिवाल्वर तो रखा था किंतु छिपा करके रखा था, सादे ड्रेस में था, जानने में ना आए। उसने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आप शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हैं, पहली बात तो ये बताइए। उन्होंने कहा कि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं, इसलिए हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। थानेदार ने इतना बढ़िया जवाब दिया। थानेदार ने कहा कि आप ईश्वर को मानते हैं, आप ब्रह्म को मानते हैं, आपको ईश्वर स्वर्ग देगा, अपने पास बुला लेगा, और वो नहीं मानते हैं उनको नरक भेज देगा, तुम क्यों परेशान होते?
तुम क्यों परेशान हो? वो नहीं मानते उनको नरक दे देगा, तुम मानते तुमको बैकुंठ दे देगा, स्वर्ग लोक में ले जाएगा, तुम क्यों परेशान होते ये बताओ। उनके पास कोई उत्तर नहीं, चुप हो गए। जब किसी तरह से नहीं मान रहे थे तो थानेदार ने अपना कपड़ा ऐसा किया और रिवॉल्वर दिखाया, कपड़ा थोड़ा हटा लिया, रिवॉल्वर दिखाया, कहे आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते, अगर आगे गए तो सबको पकड़ में जेल ले जाऊंगा। तब वो पीछे हटे। वहां के एक स्वामी जी थे, बहुत प्रसिद्ध स्वामी थे। उनको एक ही भक्त ने 1 करोड़ रुपया दान दिया था मेला में खर्च करने के लिए कि संतों का भंडारा करे, संतों की सेवा करे। 30 दिन में 1 करोड़ रुपया दिया था खर्च करने के लिए। हाँ, तो वहां हम लोग गए, साहब जी रहे, हम सब रहे, करीब 25-30 मूर्ति रहे। उस समय वो गीता पढ़ा रहे थे, पढ़ाई बंद किए, हम लोग गए, शिष्टाचार का पालन किए, प्रणाम किए, बैठे। और वहां पर एक व्यक्ति था, ये मध्य प्रदेश में चंबल घाटी है, वहां का बदमाश था। वो सन्यासी हो गया था, कपड़ा तो बदल लिया था लेकिन स्वभाव नहीं बदला था। आज कपड़ा बदल लेना आसान है, नाम बदल लेना आसान है, स्थान बदल देना आसान है, किंतु स्वभाव को बदलना आसान नहीं। स्वभाव को बदलने के लिए बहुत बड़ी साधना करना पड़ता है, तब जाकर के स्वभाव बदलता है। वो एकदम गर्म था, जैसे हम लोग बैठे देख लिया, तुरंत साहब से बात करने लगा। और साहब शालीन व्यक्ति, धीरे से बात करते हैं, एक बात बोलते हैं वो 10 बात बोलता है, गरम गरम बोलता है। साहब को बोलने न दे। मैं पास में बैठा था, हाथ दाबा साहब को कि आप चुप रहे, मुझे बोलने। साहब संकेत तुरंत समझ गए, जैसे मैं हाथ से दाबा साहब समझ गए, साहब चुप हो गए। मैं बोला, मैंने कहा स्वामी जी, सत्य का कभी भी कोई मनीषी खंडन नहीं कर सकता है। कहा कि सत्य का कभी भी कोई मनीषी खंडन नहीं कर सकता है, इतने सुना वो। और कहा आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। और मैंने कहा कि जो काटने से कट जाता है वो सत्य नहीं होता, ये भी कहा, किंतु उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया। और वो जो सत्य होता है वो सनातन होता है और उसका कभी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता है। 2 चीजों से प्रभावित हुआ, एक सनातन शब्द से प्रभावित हुआ और एक सत्य का कभी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता। इतना उसका क्रोध था, सारा क्रोध समाप्त हो गया। और फिर दूसरे दिन मैंने इनको महेंद्र को भेजा, वो मंच के सामने आके खड़े थे। मैंने कहा जाकर बुला लो स्वामी जी को, बुला के बैठाए मंच पर। और उस दिन पथिक जी महाराज बोल रहे थे मंच से हमारे, तो उनकी बातों को सुन करके वो लोग उस दिन से विरोध करना ही छोड़ दिए। जहां हमारे संत निकलते थे 25, 30, 50 की संख्या में निकलते थे, पूरे हरिद्वार में छा गए कि ये पारखी संत हैं, पारखी संत हैं, परख करके सब चीजों को मानते हैं। बिना हम लोगों के प्रचार किए इतना प्रचार हुआ जितना कभी भी प्रचार नहीं होता हम लोग करते हुए। तो विरोध से भी बहुत बड़ा प्रचार होता है। मैंने उनको कहा खंडन जरूरी होता है। आप एक थान कपड़ा ले जाए और टेलर के पास जाकर कहें कि ये पैंट बनाना है, एक शर्ट बनाना है। टेलर के पास फीता होता है और कैंची होता है, 2 साधन होता है। टेलर घबराता नहीं कि आपके पास कितना कपड़ा है, 1 थान 2 थान, उससे कोई मतलब नहीं। जितना जरूरी है उतना नाप लेता है, अपने ढंग से काट लेता है। जैसे नापा, नापने के बाद कैंची निकाला, उसने कहा काटिए मत। ये साधारण कपड़ा नहीं, बहुत कीमती कपड़ा है, इसमें कैंची नहीं लगाना है, काटना नहीं है। तो टेलर ने कहा बाबू मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि बिना काटे मैं आपको पैंट बना दूं और आपको शर्ट बना दूं। जहां कोई आपको ऐसा टेलर मिले वो आप उसके पास चले जाइए, मैं नहीं बना सकता। आप सोचे होंगे दुनिया में कोई ऐसा टेलर नहीं है कि बिना काटे कपड़ा को पैंट बना सके और शर्ट बना सके। अगर पैंट बनाना जरूरी है, शर्ट बनाना जरूरी है, तो कपड़े को काटना भी जरूरी है। कपड़े को काट के अगर छोड़ दिए तो भी पैंट नहीं बन सकता है, काटने के बाद सिलाई करना पड़ता है। इसी प्रकार से असत्य का खंडन करना पड़ता है और सत्य का मंडन करना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति को यथार्थ बोध होता है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में असत्य का खंडन किया है और शाश्वत सत्य का मंडन किया है।
इसलिए हर व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए। जो अंधविश्वास है, हाँ, कहने का तरीका सही होना चाहिए। तरीके में फर्क हो जाता है, कहने के ढंग में फर्क हो जाता है। दो व्यक्ति प्यासे थे, दोनों व्यक्ति कुएं के पास गए। एक माँ पानी भर रही थी, पुराना जमाना था, कुएं पर लोग रस्सी लेकर जाते थे, पानी भरते थे। वो माँ पानी निकाल रही थी। इतने में प्यासा व्यक्ति गया और कहा, मेरे पिता की पत्नी मुझे पानी पिला दे। इतना सुनते ही इतने गुस्से में आई कि रस्सी उठाई मारने के लिए, और वो तो व्यक्ति भाग खड़ा हुआ कि मुझे मारती है। उसके मित्र ने पूछा, तुम क्यों जल्दी चले जाए, पानी क्यों नहीं पिए? अरे वो कहे, बहुत खराब स्त्री है। उसने कहा, तुम क्या कहे हो? कहा, मैंने कहा कि मेरे पिता की पत्नी तुम मुझे पानी पिला दो, मारने की दौड़ी। उसने कहा, अच्छा देख, अभी मैं जाता हूं, पानी पी आता हूं। तो गया और उसने कहा, माँ बहुत जोरों से प्यास लगी, पानी पिलाने की कृपा करो। उसने कहा, बेटा बैठ बैठ। पानी भरा और उसको पानी भर के पिला दिया। वो आदमी छक करके पानी पी के आ गया। बात तो वही है, जो पिता की पत्नी है वही तो मां बनती है। क्योंकि एक ऐसा शब्द है कि कड़ू शब्द है, अप्रिय शब्द है। एक मां कह के बुलाता है, उसको प्रिय शब्द है। इसलिए कहने में तो फर्क है। मैं गुजरात में था, हनुमान जी का मंदिर था, वैष्णव परंपरा का आश्रम था। महंत जी बिहार के थे, वही हमारा आसन दिए। एक दिन सायंकाल का समय था, महंत साहब हनुमान जी का भोग लगा करके और आ करके बैठ गए। कहने लगे, साहब भगवान का भोग लगा दिया हूं, थोड़ी देर के बाद पंगत होगी, ऐसा कहे। तुरंत मैंने कहा कि हम अपने भगवान को जब भोग लगा देते हैं तो हमारे भगवान खाने लग जाते हैं। कहे, क्या हमारे भगवान नहीं खाते? मैंने कहा, आपके भगवान का तो मैं नाम लिया भी नहीं। मैं अपने भगवान को बात बताया कि हम अपने भगवान के सामने जब थाली रख देते हैं, बंदगी कर देते हैं, खाने लग जाते हैं। आपके भगवान की तो मैं चर्चा नहीं किया। कहे, नहीं, घुमा करके आप यही कहे कि अब भगवान नहीं खाते। इस शब्द से वो इतने प्रभावित हुए कि चलते समय जैसे लड़की रोती है विदाई के समय, इस प्रकार से रोने लगे। कहने लगे, आज तक इस ढंग से कहने वाला मुझे कोई नहीं मिला। हमारे यहाँ तो आते हैं साधु, जबरदस्ती गांजा मांगते हैं, बीड़ी मांगते हैं, सिगरेट मांगते हैं, बहुत परेशान करते हैं। 3 दिन आप ठहरे और मुझे ऐसा लगा कि बहुत शांत वातावरण रहा, मुझे बड़ा संतोष हुआ। फिर कभी आइए तो आप यहाँ पर। तो कहने में तो फर्क हो जाता है, किंतु हर व्यक्ति की आस्था सत्य में होनी चाहिए। सत्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, सत्य सार्वभौम होता है, सनातन होता है। सत्य सबका अपना स्वरूप होता है, उसका अनुसंधान करना चाहिए। अब आज आदमी उसी को भूल गया, उसी भूल के कारण से उसको दुख मिलता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। भूल, क्या भूल हो गई? प्राय देखा जाता है, जो आदमी सत्संग में नहीं आते, स्वाध्याय नहीं करते, साधना नहीं करते, केवल भौतिकता के विकास के लिए रात दिन श्रम करते हैं, वे अपने आप को शरीर मान लेते हैं। जो दिखाई देता है यही मैं हूं, एड़ी से चोटी तक जो भी दिखता है उसी को मान लेते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। यही भूल है, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जो दिखाई देता है वो पर है, दृश्य है, जड़ है। जो देखने वाला है वो आप चेतन हैं, आप जड़ नहीं हैं। जो दिखता है ये सब जड़ है। हाथ को पता नहीं कि मैं हाथ हूं, पैर को पता नहीं कि मैं पैर हूं, दिमाग को पता नहीं कि मैं दिमाग हूं। इसका जो जानने वाला तत्व है वो चेतन है, वो आप। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप। मूल में भूल हो जाती है। आदमी अपने आप को जो शरीर मान लेता है तो उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ, ये उसका सिद्धांत हो जाता है।
और इन्हीं मान्यताओं से फिर उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, फिर व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस भूल को मिटाना चाहिए। इस भूल को मिटाने के लिए साहब शर्त बताते हैं, गुर मिले पारखी। पारखी कहते हैं परीक्षा करने वाले को। सत्य और असत्य के परीक्षक को पारखी कहते हैं। हीरा की जो परख करता उसे जौहरी कहते हैं, वो भी परख करता है। सोने की भी परख करते हैं। तमाम चीजों की लोग अपने अपने ढंग से परख करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जीवन का जो राज है, रहस्य है, उसकी परख करते हैं। जड़ चेतन की परख करते हैं। जो परख करते हैं उन्हें पारखी कहते हैं। ऐसे गुरु मिले तो ये भूल मिट सकती है। ऐसे गुरु बताते हैं कि शरीर अलग है और तुम अलग है। शरीर जड़ है, शरीर विनाशी है और तुम अविनाशी हो। इस विनाशी शरीर में अविनाशी रह रहा है, इसीलिए इसकी शोभा है। अगर अविनाशी इस शरीर से निकल जाए तो इस शरीर को लोग जला देंगे, दफना देंगे। इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। आप गणित पढ़ते हैं, गणित में एक अंक के पश्चात दाहिने तरफ अगर आप 0 लगा देते हैं तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, 10 हो जाता है। एक 0 और लगा दीजिए तो 100 हो जाता है। एक 0 और लगा दिए 1000 हो जाता है। एक 0 और लगा 10,000 हो जाता है। जितने 0 दाहिने तरफ बढ़ाते जाते हैं 10 गुना महत्व बढ़ता जाता है। अगर मूल में एक को हटा दो और सैकड़ों 0 रख दो, उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। एक कौन है? एक है चेतन, एक है आत्मा जो शरीर के अंदर विराजमान है। उसके नाते आंख का महत्व है, कान का महत्व है, दांत का महत्व है, पैर का महत्व है। अगर एक चेतन तत्व शरीर में न रह जाए तो इनका कोई महत्व नहीं। उस एक चीज को जानने के लिए पारखी गुरु की साहब कहते हैं कि पारखी गुरु मिले तो ये भूल मिट सकती है। व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो सकता है, जिसके लिए साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे। बहुत साहब का भजन प्रसिद्ध है। सचमुच आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है, वासनाओं में भटक रहा है, कल्पनाओं में भटक रहा है, दुर्व्यसनों में भटक रहा है, अंधविश्वास में भटक रहा है। जहां तक आदमी को देखेंगे आदमी भटकता हुआ पाया जाता है। अपने में संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है, तृप्त नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को आत्मबोध प्राप्त करने के लिए गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु की खोज है। और ये भूल दुख का कारण है। कैसे दुख का कारण है? एक आदमी था, उसको निमंत्रण था। निमंत्रण में अनेक प्रकार के मिष्टान बने हुए। कई प्रांतों में जब भंडारा होता है तो इतने प्रकार की चीजें बनती हैं कि खाने वाले की योग्यता का पता लगता है कि ये कैसे खाता है, पहले किसको खाता है, बाद में किसको खाता है। नहीं तो खाने वाला उपहास का पात्र बन जाता है। उसको ये पता नहीं कि पहले क्या खाना चाहिए और बाद में क्या खाना चाहिए। गुजरात में कम से कम भंडारा के दिन 10-15 चीजें तो जरूर बनेंगी और खाने वाले को लोग देखते रहते हैं पहले क्या उठाता है, क्या खाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो धोखा खा जाते हैं तो लोग हंसते हैं कि इनको इतना भी पता नहीं क्या खाना चाहिए। तो आदमी जिह्वा पर उसके कंट्रोल नहीं पहुंचा, एक कोने में बैठा, कई पंगत उठ गई और वो आदमी उठा नहीं, एक कोने में बैठा था। जो आदमी ज्यादा खाता है उसकी तरफ लोगों की निगाह रहती है। पार्स करने वालों ने कहा कि कई पंगत उठ गई, ये आदमी उठता ही नहीं है, क्या बात है। धीरे धीरे उस आदमी के पास गए, कहे श्रीमान जी कई पंगत उठ गए, आप क्यों नहीं उठते हैं, क्या कारण है? उसने कहा पेट तो बहुत पहले भर गया, किंतु चीजें इतनी सुंदर बनी हैं, इतना सुंदर गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, वो उसका मन कहते हैं जिह्वा में रखे रहे, मन नहीं भरा। पेट तो भर गया, मन नहीं भरा। उसने कहा श्रीमान जी पेट भरने का उपाय तो संसार में है, मन भरने का उपाय कुछ नहीं।
खाए गए पदार्थ पेट के अंदर है और इतना बाहर रखा हुआ है कि तुम्हारे पेट में उतनी जगह भी नहीं, इतना पदार्थ बन करके रखा हुआ है और पेट के अंदर भी है, जबान पर भी है, बाहर भी रखा है, तो भी मन तृप्त नहीं होता है, तो निश्चित समझ लो कि मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं। अब बेचारा लाचार हो गया, उठा नीचे आया। लोग बड़े सज्जन थे, वास्तव में कहीं कहीं लोग बहुत सज्जन होते हैं, किसी को दुख को जब देख लेते हैं अपने आप द्रवित हो जाते हैं, उसको मिटाने का उपाय करते हैं। तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले गए कि कहीं आदमी ज्यादा खा गया है, बहुत देर में उठा है कहने से इसको कुछ गड़बड़ न होगा, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बताए कि साहब ये ज्यादा खा गया है, इसके लिए कुछ उपाय करिए। तो डॉक्टर चूरण दिया और उपाय बताया कि अब जब खाए तो ये खिचड़ी खाए और कुछ नहीं। खिचड़ी बहुत हल्का भोजन होता है, सुपाच्य होता है। उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब एक कागज में लिख लीजिए खिचड़ी। डॉक्टर ने कहा एक तो तुम बेसमय आए हो और इतनी सरल बात तुम्हें याद नहीं रहेगी। कहा हुजूर मेरा नाम भूलर लाल, मैं भूल जाता हूं, इसमें लिखिए खिचड़ी। उसने कहा मैं खिचड़ी नहीं लिखता हूं, तुम खिचड़ी खिचड़ी कहते चले जाना, खिचड़ी खिचड़ी कर रटते चले जाना। तो आदमी चल दिया, खिचड़ी 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 कह रहा था। रास्ते में एक किसान था, बजरे का खेत था, चिड़िया से परेशान था उड़ाते उड़ाते, और ये महाशय जी निकले। अब इसको एक रास्ते में मित्र मिल गए, नमस्कार किए, कुशल मंगल पूछे, ये खिचड़ी भूल गए। ये खिचड़ी की जगह पर कहने लगे खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान आदमी सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, खेत मेरा, बीज मेरा, परिश्रम मैं किया हूं, उड़ाते उड़ाते मैं परेशान हूं, ये कहने का अधिकारी कैसे कि खाचड़ी खाचड़ी। किसान गुस्से में आया, खूब पिटाई किया। कहा ऐसा कभी नहीं कहना। कहा मैं क्या कहूं? कहा ये कहो हुरफुर कहो, मेरा शकुन मनाओ, हुरफुर कहो चिड़िया सब उड़ जाए। अब हुरफुर कहते हुए चल दिया, शिकारी जाल बिछा दिया था, दाना बिखेर दिया था, चिड़िया बैठने वाली थी, और ये महाशय पहुंचे, कहने लगे हुरफुर, चिड़िया सब उड़ गई। शिकारी भी नाराज हुआ, वो भी पीटा। कहा ये मैं क्या कहूं? कहे मेरा शकुन मनाइए, ये कहिए कि आवत जाओ फंस जाओ। शिकारी था, वो अपने ढंग की बात किया कि आवत जाओ फंस जाओ। अब वो कहते हुए चला आवत जाओ फंस जाओ, आवत जाओ फंस जाओ। एक नगर से निकल रहा था, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो दिन में ही चोरी करने के लिए घर के अंदर कुछ घुस गए थे, कुछ बाहर थे, और घर वाले काम करने के लिए खेत में चले गए थे। और ये महाशय जी उसी रास्ते से निकले, कहने लगे आवत जाओ फंस जाओ, आवत जाओ फंस जाओ। चोरों ने कहा बड़ा अजीब आदमी है, अभी हमको कुछ माल भी नहीं मिला है और हमारा शगुन मनाता है कि आवत जाओ फंस जाओ। वहां से अंदर से निकले, बाहर वाले मिलकर के खूब पिटाई किए। उसने कहा मैं क्या कहूं? कहे हमारा शगुन मनाओ, ये कहो कि ले आओ भय भय जाओ, ऐसी तुम्हें कहना चाहिए। अब कहते हुए चला ले आओ भय भय जाओ, ले आओ भय भय जाओ। नगर सेठ था, उसके एक ही लड़का था, बीमार चल रहा था, उसका शरीर छूट गया था। पूरे गांव में लोग शोक मना रहे थे, उसके लाश को लेकर शमशान की ओर जा रहे थे। सबकी आंखों में आंसू बह रहा था, सब दुखी थे। और ये महाशय जी रास्ते में मिले, ये कहने लगे कि ले आओ भय भय जाओ, ले आओ। अभी सेठ का लड़का मर गया, इसकी बहू को भी लाओ, इसके सब परिवार को शमशान में हाजिर करो। ये कहने लगे कि ले आओ भय भय जाओ। उसमें कुछ नवयुवक लोग थे, उसने कहा ये इतना अंधा आदमी है, इसको दिखता नहीं है। एक आदमी के मर जाए तो पूरा समाज शोक से ग्रसित है, कोई अच्छा आदमी मर जाता है तो पूरा समाज लोग दुखी रहते हैं। और ये कैसा आदमी है कि सबको मार डालना चाहता है, ले आओ भय भय जाओ। गुस्से में आया, खूब पिटाई किया। उसने कहा ऐसा कभी भूल के मत कहना। कहा मैं कहूं तो क्या कहूं? कहे ये कहो कि राम करे अस दिन कबहू न हो, राम करे अस दिन कबहू न हो, कभी किसी के यहाँ मौत न हो, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। अब वो कहते हुए चला राम करे अस दिन कबहू न हो, राम करे अस दिन कबहू न हो। एक चौधरी साहब थे, उनके एक ही लड़का था, उनके शादी का उत्सव मनाया जा रहा था, चारों तरफ से नवयुवक उत्सव मना रहा था। और ये महाशय जी निकले, कहने लगे राम करे उस दिन कबहू न हो, राम करे उस दिन कबहू न हो। जितना नवयुवक था बहुत बिगड़ा, खूब पिटाई किया।
कहे कि तुम्हें आंख से अंधे हो, कुछ नहीं दिखाई देता है, कितना हंसी खुशी का वातावरण है, और तुम कहते हो राम करे उस दिन कब हो न हो। उसने कहा अच्छा मैं क्या कहूं? कहे ये कहो कि राम करे उस दिन रोज हो, ऐसा तुम्हें कहना चाहिए, हंसी खुशी का वातावरण रहे, ऐसा तुम्हें सगुन बनाना चाहिए हमारा कि राम करे उस दिन रोज हो, ऐसा कहना चाहिए। अब वो कहते हुए चला कि राम करे उस दिन रोज हो, राम करे उस दिन रोज हो। दूसरे गांव में पहुंचा, वहां आग लग गई थी, हाहाकार छाया हुआ था, सब लोग पानी लेकर दौड़ दौड़ बुझा रहे थे, और ये वहां से निकले और कहने लगे राम करे उस दिन रोज हो, राम करे उस दिन रोज हो। लोगों ने कहा एक दिन की आग लगने पर न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना रहता है, और रोज आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? कैसा अंधा आदमी, इसको कुछ नहीं दिखाई देता है। उसमें लोग कहे पीटो इसको, खूब पिटाई किए, और कहे क्या कहना चाहिए? कहे ये कहना सुनना बंद करो, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? सब लोग पानी ले ले करके आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, जहां धुआं देखना वहां समझ लेना कि आग लग गई है, और आग को बुझाने का काम करना, कहना बंद करो, पानी डालो, और पानी न मिले तो रोटी डालो। अब वो आदमी बहुत जगा गया, बहुत मारा गया, अब चुप है, मौन है, कुछ नहीं बोलता है। दूसरे गांव में पहुंचा, जैसे चौराहे पर पहुंचता है, एक चबूतरा था, उसमें नवयुवक बैठे हुए थे, कोई बीड़ी पीकर धुआं निकाल रहा था, कोई सिगरेट पीकर, कोई गांजा पी करके। उसने कहा गजब हो गया, अभी तो मकान में आग लगी थी, धुआं निकल रहा था, इनके मुंह से धुआं निकलता, इनके पेट में आग लग गई। वो चारों तरफ देखा, पानी पाया नहीं, रोटी पाया, सबको रोटी उठा सबके मुंह में डालना शुरू किया। वो एकदम गर्म थे, उन्हें कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा चुप रहो, हमें पीछे गांव में बताया गया है जहां धुआं निकलता है वहां आग लग जाती है, तुम्हारे मुख से धुआं निकलता है, भीतर आग लग गई है, मुझको बुझाने का काम कर रहा है। उसने कहा यार तू कैसा आदमी है, हम तो बीड़ी का आनंद ले रहे, सिगरेट का आनंद ले रहे, गांजा का आनंद ले रहे हैं। उसने कहा तुम ऐसा क्यों किए हो? तो बताया, पीछे वालों ने बताया। अंतिम में करते करते पीछे वालों को दोहराया कि डॉक्टर ने खाचड़ी खाने को कहा। कहा डॉक्टर खाचड़ी खाने को नहीं कहा, डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा होगा। कहा बस बस मिल गया मिल गया मिल गया। एक थोड़ी सी भूल, खिचड़ी में ह्रस्व इकार है और खाचड़ी में दीर्घ आकार है। एक मात्रा की भूल के कारण से वो आदमी जहां जहां गया मारा गया, पीटा गया। और जो आदमी अपने आप को ही भूल जाता है उसको संसार में कितना दुख उठाना पड़ता है। तो शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने। जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी है, अपने आप को भूल जाना, अपने आप को शरीर मान लेना। जिंदगी भर रोने के लिए यही भूल काफी है। एक दार्शनिक ने परिभाषा दी, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी नहीं हंसता है। चाहे गाय को देख लो, भैंस को देख लो, हाथी को देख लो, शेर को देख लो, पक्षियों को देख लो, कोई प्राणी हंसता नहीं है। आदमी अपने हृदय की आह्लाद को हंस करके व्यक्त करता है, अपने सुख को हंस करके बताता है। हंसने का सौभाग्य आदमी को मिला है, किंतु आज आदमी अपने आप को भूल जाने के कारण से सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी। जहां देखो वहां आदमी रोता है। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आओ और आत्मबोध प्राप्त करो। हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखो। जीवन बहुत मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान जीवन है। इस जीवन का सुंदर उपयोग करो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। हंसते हंसते जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। कभी लिखता है, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू। जब व्यक्ति जन्म लेता है रोता है, बच्चा रोता है और पूरे परिवार के लोग हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। अब बच्चा न रोए तो सब लोग रोने लग जाएंगे, समझ जाएंगे कि बच्चा मुर्दा है, क्योंकि मुर्दा ही नहीं रोता। इसलिए जब रोने लग जाता है तब सब लोग खुशी मनाते हैं। वास्तव में जिंदा ही हंसता है और जिंदा ही रोता है। मुर्दा न हंसता है और न मुर्दा रोता है। कब के मन में सुंदर कल्पना है कि तुम अकेले रो रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। तुम्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंतिम समय में तुम हंसते हुए संसार से विदा हो जाओ।
संसार के प्राणी अपने बीच में न पाकर तुम्हारे लिए रोएं। ऐसा जीवन तभी हो सकता है जब हमारा जीवन समाज के लिए हो, हमारा जीवन कल्याण के लिए हो।